तो वेलकम टू लेसन 3 ऑफ सेशन एल्गोरिथम। ओके, तो टॉपिक है सर्चिंग। और श्रेयांश एक बार ये लाइन रीड करना। सर्चिंग वाले सर। हाँ। Searching means retrieving the information stored in some data structures like array, linked list, trees, hash tables, etc. अच्छा, तो अभी तक सर्चिंग का कुछ आइडिया है? मतलब पहले हाँ सर, पहले लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च वगैरह किया है। किया है? ठीक यस है, सर। तो सर्चिंग का बता देता हूँ। जैसे हमने पहले लेसन 1 में डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि हम कैसे डेटा को एफिशिएंट वे में स्टोर रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज। तो इनमें क्या हमारा डेटा प्रेजेंट है, तो अब उनमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सर्चिंग का। सर्चिंग क्या है? एक तरह से हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, कि जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो डेटा में प्रेजेंट है। मतलब स्ट्रक्चर्स जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं उसमें डेटा प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स हैं: लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, टर्नरी सर्च, जंप सर्च और एक्सपोनेंशियल सर्च। तो आज के लेसन में हम सिर्फ लीनियर सर्च देखेंगे। तो लीनियर सर्च के ऊपर श्रेयांश कुछ आइडिया पहले से क्या होता है? यस सर, ये ऑर्डर डेटा और अनऑर्डर डेटा दोनों में काम होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पर आप रैंडम एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, पर क्यों? मतलब हम रैंडम एलिमेंट्स पे क्यों हम ये एल्गोरिथम लगा सकते हैं? कुछ आइडिया? सर, सर्च इजी होती है इसमें। अच्छा, सर्च इजी होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जो लीनियर सर्च होता है ना, वो सर्च कैसे करता है एलिमेंट को, वो देखते हैं कि वो एलिमेंट को सीक्वेंशियली सर्च करेगा। सीक्वेंशियली इन द सेंस, पहले वो चेक करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा मैच कर रहा है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया तो रिटर्न हो जाएगा, वरना फिर वो सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ेगा। ऐसे ही वो सीक्वेंशियली वो करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड एलिमेंट पे जा रहा है, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ। ऐसे नहीं, सीधा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब हम आते हैं हम अपने पहले डेटा स्ट्रक्चर पे यूजिंग एरे सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, एरे में हमारे पास डेटा स्टोर्ड है। जैसे नीचे इमेज दिख रही होगी, दिख रही है? इमेज। हाँ सर। फाइंड जे। पॉइंट ये। ठीक है, तो ये बताओ, इसमें जैसे 0 से 12 तक एलिमेंट्स हैं, तो एरे का साइज कितना होगा? 13। 13। ठीक है, अब हमने ये देख लिया 0 से 12 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सब हैं, ए से लेकर एम तक। और इसमें हमें जे सर्च करना है। ठीक है, तो यस सर। जो पहला जे होगा वो पहले ए के साथ कंपेयर होगा कि ए के साथ मैच हो रहा है। नहीं हो रहा तो वो आगे बढ़ेगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट की तरफ। ठीक है, सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है? बी। नहीं हो रहा मैच, ऐसे करते करते वो 10th एलिमेंट की तरफ जाएगा, जो कि हमारा 9th इंडेक्स पर है। और जब जे मैच हो जाएगा तो फिर हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यस सर। ये अब इसका एल्गोरिथम क्या है? पहले तो अभी कोड पार्ट मत देखना कोई। ठीक है, सिर्फ एल्गोरिथम को पहले समझेंगे, फिर कोड जो है मैं तुम्हें बोलूंगा कि फिर सब अपने आप लिखना। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या कहता है? पहले तो यूजर से इनपुट ले लो, तुम कौन सा एलिमेंट सर्च कराना चाहते हो। ठीक है, फिर अब एरे है हमारे पास जो कि एक 0 से लेकर, मतलब जितना साइज है हम वहां तक सर्च करेंगे। अगर ith पोजीशन पर जो हम लूप चलाएंगे, अगर ith पोजीशन पर की एलिमेंट सर्च हो जाता है तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, नहीं तो हम i प्लस प्लस करते रहेंगे बार बार। और अगर पूरी एरे हमारी ट्रेवर्स हो जाती है, ठीक है, अगर हमें यस सर। एलिमेंट सपोज मिला ही नहीं, तो इसका मतलब पूरी उसने एरे को ट्रेवर्स कर लिया, और उसे जब एलिमेंट मिला ही नहीं तो वो रिटर्न भी नहीं हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही आई वेरिएबल हमारा एरे के साइज से बड़ा हो जाएगा ना, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। -1 इसलिए लिया क्योंकि देखो जीरो से तो एरे ही स्टार्ट हो रहा यस सर। है ना, जीरो से लेकर तो एरे ही स्टार्ट है, तो हम -1 -2 जो भी तुम्हारी मर्जी है, तो इसमें हम रिटर्न कर जाएंगे कि सर्च हमारा अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो एक यस सर। बार मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, उस पे एक बार आ जाओ सब। एक मिनट। मानव का अगर नेगेटिव नंबर हुए रे में। अच्छा मानव, एक बात बताओ, इसमें जो है अगर सपोज नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो हम इसमें रिटर्न जो है ना, वो एक तरह से हम इंडेक्स देख रहे हैं। जैसे सपोज करो मेरा जो जेथ एलिमेंट है वो हमारा 9th इंडेक्स पर मिला, तो हम रिटर्न 9 करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमारी जो एलिमेंट हमें मिला है ना, उसका वो क्या है, पोजीशन क्या है। ठीक है, हम इसमें रिटर्न पोजीशन करा रहे हैं, एलिमेंट नहीं करा रहे, क्योंकि हमें तो एलिमेंट तो सर्च करना है ना, हमें तो बस पोजीशन चाहिए कहाँ पर वो लोकेटेड है। रिटर्न -1, तो -1 हम ये कह रहे हैं ना कि उसमें रिटर्न है ही नहीं, मतलब एक तरह से जो एलिमेंट हम ढूंढना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, किसी भी इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है। एरे के जो इंडेक्स है वो 0 से लेकर n तक जाता है, जब वो 0 से n तक है ही नहीं नहीं, प्रेजेंट। अगर अपने मतलब एरे में जैसे -1 -2 -3 है और हमने सर्च कर लिया 5, अब जैसे वो है ही नहीं तो हम रिटर्न क्या करेंगे फिर? मतलब उसमें -1 नहीं। हाँ, रिटर्न उसमें -1 नहीं होगा, उसमें एलिमेंट है नहीं ना, तो हम रिटर्न -1 ही करेंगे। ठीक है, अच्छा सब लिंक पर आ गए AGIO का? श्रेयांश अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, अरे ये सब ड्राइंग ड्राइंग मत बनाओ। हाँ, इसे इरेज कर दो। सर व्हाइट बोर्ड वाला आइडिया सर वो। व्हाइट बोर्ड वाला, हाँ वो अभी यस सर। देखते हैं, सेशंस एक बार ये हो जाए फिर। किसी को अगर मतलब ये दिखाई दे रहा है, एरे बनी हुई है श्रेयांश, यस सर, दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है ना सब? और अगर किसी को जूम लग रहा है ना बहुत, मतलब ड्राइंग अगर जूम में लग रही है, तो फिर ऊपर की तरफ जूम आउट का ऑप्शन भी है, तो उससे जूम आउट कर लेना। तो इसमें मैंने क्या किया, एक एरे डेटा स्ट्रक्चर लिया, एरे, उसमें मैंने एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया, 5 6 10 16 20 31। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो किस टाइप का है श्रेयांश, पता है? है। यस सर। ये जो डेटा जो मैंने फीड किया है एरे में, वो किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। इंटीजर, तो इंट लेंगे हम, एरे हमारा यस इंट सर। टाइप का हुआ। और इंटीजर में जो जो स्पेस होती है वो हमारी 4 बाइट होती है। ठीक है, यस सर। तो अब हमारा जो नीचे लिखा है ना 0 1 2 3 5, ये हमारे इंडेक्स 0 से शुरू हुआ 6 तक है। ठीक है, और बाकी जो हमारे ऊपर जो लिखा है 200 204 208 212 16 20 24, ये हमारा एड्रेस है। एड्रेस। एड्रेस, क्योंकि इंट हमारा 4 बाइट है, तो गैप देख लो, 4 बाइट्स का वो है डिफरेंस एड्रेसेस में। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम जैसे सपोज मेरे को एलिमेंट जो सर्च करना है वो करना है मेरे को 30। ठीक है, तो पहले मैं 0th इंडेक्स पे चेक करूंगा, 5 है जो हमारा मैच नहीं कर रहा। फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करूंगा, नहीं कर रहा मैच। फिर 2 पे, 3 पे, हम जो लूप चल रहा है वो इंडेक्सेस पर चल रहा है। पहले 0 चेक किया, 1 2 3। ठीक है, अब फोर्थ चेक किया, नहीं हुआ। सिक्वेंशियली हम आगे बढ़ रहे हैं, अब 30 आ गया,
हमारे पास जो था डेटा मैच हो गया, तो अब हम रिटर्न क्या करेंगे? Yes, sir. रिटर्न करेंगे 5। ठीक है, इंडेक्स हाँ, रिटर्न करेंगे हम इंडेक्स को। अब सपोज अगर मैं यहाँ 31 लेता, ठीक है, 31 लेता, तो मेरे को फिफ्थ एलिमेंट मतलब फिफ्थ यस इंडेक्स पर भी नहीं मिला एलिमेंट, सिक्स्थ इंडेक्स पे देखा, सिक्स्थ पे भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसने पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया एक यस बारी सर में। ठीक है, और हमें एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे? -1। ठीक है, हाँ, तो यस सर अब मैंने तुम्हें पूरा एल्गोरिथम बता दिया। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक और लिंक भेज रहा हूँ, उस पे ना सब अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दो। तुमने जितना भी एल्गोरिथम से समझा, अपना सब कोड एक बार लिख दो, और जिसका डन हो जाए वो मेरे को वो बता देना, फिर वो अपनी स्क्रीन शेयर करके और एक बार कोड दिखा सभी देना। कोड, हाँ सभी कोड लिखे, क्योंकि बीच में किसी को भी रैंडमली स्क्रीन शेयर करने को बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई ये मत सोचना। एक बार स्क्रीन शेयर करो विपुल। एक सेकंड हेलो हाँ,
करिए। यहाँ पे कस्टम वीडियो है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट से 1 2 3 4 और थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना था, हाँ सही है थर्ड कोड इंडेक्स एकदम। का। और किसी का हुआ? यहाँ मेरा भी हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा था। बाकी विपुल प्रेफर किया करो कि मेन फंक्शन में ना लिखो, मतलब एक तरह से फंक्शन बना के लीनियर सर्च का, फिर तुम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, ठीक है? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब इंटरव्यू में आपको बोला जाएगा ना कि इस चीज का प्रोग्राम लिखो, तो तुम्हारे फंक्शन स्किल्स भी वो होंगे चेक, कि तुमने किसी चीज को अगर फंक्शन बना के किया है ना, और तुम रिटर्न करा रहे हो इंडेक्स, तो ऐसे इस केस में वो मतलब एक स्किल होती है, ठीक है, फंक्शन बनाकर करने का। ओके, और किसी का? ठीक है। श्रेयांश कर रहा आप साथ साथ? मानव इसमें पाइथन का नहीं, सी प्लस प्लस में ही करेंगे, आगे जितने भी होंगे ना एल्गोरिथम्स, उसको सी प्लस प्लस में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो श्रेयांश एक बार अपना वो कर दो स्क्रीन शेयर में, मतलब ऐसे ही कि तुमने कितना कर लिया। फिर अब आगे इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। वॉइस ऑडिबल नहीं है तो ठीक है, फिर कोई और इतने स्क्रीन शेयर कर दो। कौन करेगा? आरती? सर मेरे को नहीं आ रहा, नहीं मुझको आ रहा? समझ नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। तो इतने भाविका, कोई भी अपनी स्क्रीन यस शेयर सर, कर दो। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो भाविका। मैं करती हूँ। हाँ, हाँ जी सर, ये प्रेजेंट नाउ से हाँ प्रेजेंट नाउ से। सो विजिबल है। अभी तक तो नहीं हुआ विजिबल। प्रेजेंट नाउ पे जाके वो आएगा योर इंटायर स्क्रीन या विंडो, कुछ भी शेयर कर दो। सर अब देखना एक सेकेंड। हाँ अब विजिबल है, तो अपना कोड। अब हाँ हुई? हाँ हाँ सही है। एक मिनट में कोड चेक कर लेता हूँ। एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एन हमने साइज 15 हमें सर्च करना है। हाँ, फंक्शन बना के किया, बहुत बढ़िया। अब इंट आई 0 से
हाँ ये आपने गिग्स को गिग से उठाया? हाँ जी। क्यों, आपको खुद से लिखने के लिए बोला था अरे ना अभी। खुद से लिखो तो मतलब कोई गिग्स को गिग से नहीं कॉपी करना। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। अब मैं तुम्हें अपने कोड का एक बार लिंक भेजता हूँ जो मैंने अभी इस टाइम पे वो किया, कोड लिखा है। तो सब इस कोड पर आ जाओ। सब आ गए? श्रेयांश अनम्यूट कर लो, फिर मैं उसके थ्रू। अच्छा श्रेयांश ने मीटिंग लेफ्ट कर दी। मानव, यस सर। हाँ कोड पर आ गए मेरे? हाँ जी सर। हाँ तो मैं एक मिनट बता देता हूँ मैंने क्या किया कोड में। मेन टास्क था, पहले मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया। एरे मेरी 100 एलिमेंट्स की है, ठीक है। फिर हाँ जी सर। सब कोड पे रहना। सर 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 हाँ एक बार दोबारा भेजना सर, वो दरअसल आवाज नहीं आ रही थी, लेफ्ट करके वापस ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मानव म्यूट कर लो, फिर मैं श्रेयांश के साथ कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट। ओके सर। ओके, तो श्रेयांश एक बार मेरे कोड पर आ जाओ, मतलब। सर आप एक बार और भेजो सर, अभी चैट में दिख नहीं रहा है मुझे, अच्छा अच्छा मैं भेजता हूँ, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही थी सर इस हाँ वजह से। एक मिनट। आ गया लिंक? यस सर, लिंक आ गई, एक मिनट। यस सर, खुल गया। खुल गया? ठीक है, यस सर। तो पहले आ जाओ मेन फंक्शन पे। मैंने मेन फंक्शन पे क्या किया, यस एरे को पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके सर। इंट एरे दिस। अब मैंने यूजर से साइज मांगा कि कितने एलिमेंट्स आपको इंसर्ट कराने हैं यूजर से, ठीक है। यूजर ने अपना इनपुट दे दिया n। अब मैंने लूप चलाया 0 से लेकर n तक। मतलब यूजर ने, ये जो सी इन है, यूजर ने अपना डेटा भरा n एलिमेंट्स तक, यस सर। ठीक है। तो इंट की, अब मैं यूजर से चाहता हूँ सर्च एलिमेंट आए, तो सर्च एलिमेंट के लिए एंटर द की। तो मैंने यूजर से की भी ले लिया। अब मुझे लीनियर सर्च कराना है, लीनियर सर्च का फंक्शन बना के लिखा। उस वो क्या करेगा, लीनियर सर्च मेरे को रिटर्न करेगा एक तरह से पोजीशन, पोजीशन। है ना, जो एलिमेंट का जो पोजीशन है, कहाँ पे वो एलिमेंट है। तो ठीक है, तो अब आ जाओ लीनियर सर्च वाले कोड पर। इसमें क्या किया कि एरे पास हुई, तो पहले तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरे है, सेकंड आर्ग्यूमेंट n है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की हमारा जो सर्च एलिमेंट है। अब हमने फॉर लूप लगाया 0 से लेकर n तक, 0 से n तक। अब अगर कोई भी एलिमेंट हम सीक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं तो एरे ऑफ i अगर हमारा की के बराबर आ जाता है तो हम रिटर्न प्लस प्लस आई कर देते हैं। अभी मैं इस चीज पे आता हूँ दोबारा, ठीक है। और अगर ये की एलिमेंट से सर्च हो गया तो फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है। वरना अगर ये नहीं होता, जैसे पूरी एरे हमने देख लिया पर एलिमेंट हमें नहीं मिला, तो फिर क्या कर देंगे हम, रिटर्न -1, ठीक है। प्लस प्लस आई सर, मतलब। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, अभी एक मिनट। रिटर्न कर दिया हमने -1, यहाँ तक आ गया समझ, कि जब एलिमेंट हमें नहीं मिला तो पूरा फॉर लूप तो चल चुका हमारा, यस सर। है ना, 0 से n तक ट्रेवर्स हो गया। अगर बीच में रुक जाता फॉर लूप तो रिटर्न हो जाता ना, मतलब रिटर्न यस होते ही सर। फॉर लूप रुक जाता। तो ठीक है, अब हम आ गए रिटर्न -1। तो अब आ जाओ वहाँ इंट पोजीशन इज इक्वल टू लीनियर सर्च वाले पर। अब पोजीशन में मेरी क्या आ गई, वो आ गया कि हाँ आई या -1 दो ही केस होंगे, ठीक है। अब अगर हमारी पोजीशन -1 हुई तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। -1 के अलावा कुछ भी और होता है रिटर्न, ठीक है, तो एलिमेंट इज प्रेजेंट एट
पोजीशन, ये हमने सी आउट पे लिख दिया। सी आउट हमारा कंसोल पे जो दिखाएगा और सी इन जो हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब आ जाओ रिटर्न प्लस प्लस आई। इसमें क्या किया मैंने, अब जैसे सपोज करो तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो, तुम तो यूजर फ्रेंडली बना रहे हो ना कि किसी को भी समझ में आ जाए। अब यस अब तुम रिटर्न आई कर दोगे तो आई तो हमारा इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारा एक छोटा मतलब भाई है ना तुम्हारे पास, यस सर भाई है तुम्हारा, मतलब है सपोज ना करो तुम अपने मम्मी पापा को हाँ अगर जी कोड लिखकर दिखाओगे तो उन्हें थोड़ी पता है कि एरे 0 से स्टार्ट होगा, यस सर है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ प्लस प्लस आई कर दिया, क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हम अगर प्लस प्लस करके दे देंगे तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। समझ रहे हो एरे में। यस सर तो अब एक बार आउट ये देखो स्टैंडर्ड आउटपुट जहाँ आया है ना, नीचे जो आउटपुट है मैंने, कोड आईडी हाँ उसके नीचे मैंने 5 एलिमेंट्स दिए यस सर जो 8 3 2 6 3, ये मेरे एरे है और मेरे को 6th एलिमेंट सर्च करना है। यस सर ठीक है, 6th एलिमेंट सर्च करना है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 4। तो एक बार एरे में देख भी लो 4th पोजीशन पे ही है एलिमेंट। अब अगर मैं इसकी जगह आई रिटर्न करता ना तो मेरी पोजीशन यहाँ 3 लिखी हुई आती। समझ रहे हो, जीरोथ इंडेक्स पे हमारा 8, फर्स्ट इंडेक्स पे 3, सेकंड पे सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड एलिमेंट मतलब थर्ड इंडेक्स पर 6 है, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन 3 आती अगर मैं आई करता। सर नीचे जो 6 है वो तो मेरा वो है ना सर्च एलिमेंट, मैं 6 को वो करना चाहता हूँ सर्च। ओके सर ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम ना इस रिटर्न प्लस प्लस आई की जगह एक बार आई प्लस प्लस करके देखो और फिर रन करो कोड को। किया? यस सर हाँ, तो क्या आउटपुट आया, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट में आ रहा होगा ना, एलिमेंट प्रेजेंट एट पोजीशन, एम्प्टी आ रहा क्या आ रहा है, है एम्प्टी एम्प्टी। यस सर आई प्लस प्लस किया, एक मिनट में रन करके देखता हूँ। यस सर आई प्लस प्लस किया था एम्प्टी आ रहा मेरे उसमें तो 3 दिखा रहा है, सबका 3 आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। है स्टैंडर्ड सर तो इसमें आउटपुट इनपुट आउटपुट कैसे देखेंगे, ये मतलब आईडी का इंटरफेस ही नहीं समझ आ रहा, ये आप करके दिखा दो, स्क्रीन शेयर करके बता दो। अच्छा, मैं मेरे वाले स्क्रीन में भी कंपाइलेशन एरर आ रहा है, नहीं अब कंपाइलेशन आया एरर आ ठीक, रहा है, एक मिनट रुको, मैं अब 3 आ गया। एक मिनट में जैसे प्रेजेंट करता हूँ। स्टेटस में सर कंपाइलेशन एरर आ रहा है एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है। ठीक है, कोड दिखाई दे रहा है? यस सर है ना, कोड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो मैंने रिटर्न आई प्लस प्लस वो कर दिया, पहले मेरा था रिटर्न प्लस प्लस आई, अब मेरा आई प्लस प्लस है, पर और यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट में देखो पोजीशन एंड एलिमेंट इज एट पोजीशन 3। ठीक है, 3 आ गया, पर यहाँ तो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था आई को, तो मेरा 3 मतलब 4 आना चाहिए, 3 क्यों आ रहा है, कुछ आइडिया किसी को, कोई चाहे चैट बॉक्स में लिख दो या अनम्यूट करके बोल दो। आई प्लस प्लस में पहले आउटपुट आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, पोस्टिंग उसका कंसेप्ट आ गया ना। हाँ, सी तो सही बोला। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बस सिंपल सा है, ये तो बस एक तरह से तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आई प्लस प्लस है ये बाद में होगा। जैसे सपोज करो एरे 3 पर मतलब थर्ड इंडेक्स पे की मिल गया तो रिटर्न 3 होगा पहले, फिर 3 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं प्लस प्लस आई करता हूँ, प्लस प्लस आई किया तो अब क्या होगा, पहले 3 इंक्रीमेंट होगा 4, फिर रिटर्न होगा,
बस इसका इतना सही है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया लीनियर सर्च यूजिंग एरे। इसमें इनपुट पहले ही डाल देते हैं हाँ, इसमें क्या है, सभी के एक साथ। हाँ मैं बताता हूँ। इसमें जो इनपुट है ना, ये मैंने इनपुट पहले ही डाल दिया क्योंकि इसका इंटरफेस ये हमारा वो तो है नहीं कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब जो हम आईडी में इस्तेमाल करते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट तो है नहीं जिसमें हम इनपुट दें। तो हमने ये पहले से ही नीचे इंटरफेस है कि इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिया, एंटर द साइज 5, फिर बाद में 5 एलिमेंट्स डाल दिए खुद, और फिर 6 को मैंने सर्च करने के लिए बोल दिया, ठीक है। सर अब सक्सेस हो गए थे। हाँ, तो अब आ जाओ गिटहब पर, वही आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो हमने लूपिंग, जैसे फंक्शन में मैंने लूप चलाया है ना, तो ये हमारा क्या था, आइटरेटिव अप्रोच। यस सही है। अब हमारा आइटरेटिव अप्रोच है, तो आइटरेटिव अप्रोच हमारा हो चुका है। अब श्रेयांश ये बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, किसके सर? जो मैंने अभी कोड दिखाऊं कोड, या फिर सब अपने अपने कोड पर हो? रुको मैं एक बार दिखाई देता हूँ कोड को। ये कोड है मेरा लीनियर सर्च का, यस सर। शो हो रहा है सबको? ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ सबको दिख रही है स्क्रीन। तो अब ये मेरा लीनियर सर्च का कोड है। इसमें ये बताओ मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मैंने लूप चलाया 0 से n तक, यस सर। है ना, और फिर रिटर्न। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग सर बिग हो तो होगी सर एन। नहीं, बिग ओ, चलो ठीक है बिग ओ में दे दो n। अच्छा, बिग ओ n सही है। अच्छा अब ये बताओ इसका बेस्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस इन द सेंस कम टाइम किस में लेगा ये। बेस्ट केस कब होगा इसका? नहीं पता? अच्छा मैं बताता हूँ। बेस्ट केस में क्या होगा, अगर सपोज करो मुझे कोई एलिमेंट ढूंढना है और वो मुझे 0th इंडेक्स पर ही मिल जाए, तो मेरा तो रिटर्न हो जाएगा। टाइम कम लगेगा। हाँ, टाइम कम लगेगा। तो एक तरह से ये मानो कि जो मेरा सर्च करना है वो 0th इंडेक्स पे ही प्रेजेंट है एलिमेंट, तो मेरा यस रिटर्न हो जाएगा, यस सर। है ना, रिटर्न हो जाएगा। तो लूप तो मेरा चला ही नहीं, सिर्फ एक बार ही चला i इज इक्वल टू 0 के लिए, यस सर। ठीक है। तो मेरा इसमें होगा ऑर्डर ऑफ 1, बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। बेस्ट केस है ये मेरा, बेस्ट केस लेकर चल रहा हूँ। अब आते हैं हम वर्स्ट केस पर। मेरा वर्स्ट केस क्या होगा इसमें? एन तक चलेगा। वर्स्ट केस तो वो होगा ना कि मुझे एलिमेंट एरे में वो मिला ही नहीं, मिला ही नहीं है सर, मिला है ही ना, मिला ही नहीं। अगर जब मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं एरे में, तो मैं फॉर लूप तो फिर मेरा पूरा चलेगा 0 से लेकर n तक, नहीं। एन तक चलेगा। यस n तक चलेगा। तो इस केस में जब मेरा फॉर लूप पूरा चल रहा है n तक, तो हमारा उसमें तो वर्स्ट टाइम केस आ जाएगा बिग ओ ऑफ n। समझ में आ यस सर। गया? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ गिटहब पर। हमने लीनियर सर्च यूजिंग एरे का आइटरेटिव अप्रोच देख लिया। अब आते हैं रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच में क्या होगा, हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है। एक बार जो मैंने वो भेजा था ना लिंक AGIO का, उस पे आ जाओ। मिटा देता हूँ। सब आ गए? श्रेयांश हो मेरे साथ?
Yes sir, yes sir. हाँ, तो रिकर्सिव अप्रोच का पहले मैं तुम्हें एल्गोरिथम बता देता हूँ क्या करेगा। हमें बस इतना पता है लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है कि वो हर एक एलिमेंट को सीक्वेंशियली सर्च करेगा, सही। तो पहले Yes sir. ये देखो, इसमें मैंने लीनियर सर्च के एल्गोरिथम को बुलाया जिसमें मैंने पूरी एरे पास कर दी, ठीक है, पूरी एरे में। और ये मेरा है साइज, मैंने साइज बता दिया ना, 6 है, मतलब Yes, 0 से लेकर 6. 6 तक है मेरी एरे। तो 7. हेलो, Yes sir, 7 size हो गया ना? हाँ साइज 7 है, पर हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, 6 6. है, ठीक है। तो हमने साइज 7 है, इंडेक्स 6 है, तो हमने 6th इंडेक्स भेज दिया फंक्शन में, Yes sir. ठीक है। फंक्शन में हमने 6th इंडेक्स भेज दिया। अब इसमें क्या होगा कि पहले पूरी एरे में लास्ट एलिमेंट चेक हुआ मेरा, क्या ये 1 है, मतलब सपोज करो मुझे एलिमेंट सर्च करना है 7, ठीक है, 7 सर्च करना है, तो 7 जो है 1 से कंपेयर होगा रिकर्सिव अप्रोच में, ठीक है। Yes sir. ठीक है, अब 1 इज नॉट इक्वल टू 7 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिव में वही फंक्शन के उसमें भेजना है। अब हम पूरी एरे ना भेजकर सिर्फ ये एरे भेजेंगे, ये वाला पार्ट। एक मिनट रुको, मैं इसे डिफरेंट पेन से बनाता हूँ। ये वाला पार्ट देख रहे हो, Yes sir. पहले मैंने पूरी एरे भेजी, अब मैंने 5 तक, मतलब एरे का साइज कितना हो गया, 6, क्योंकि अब मेरा इंडेक्स क्या है, 0 से 5 तक, Yes sir. है ना। तो अब मैंने भेज दिया, तो अब मेरा एरे का साइज हो गया 6। तो अब मैंने 30, जो लास्ट एलिमेंट है इस एरे का 30, उसको कंपेयर किया 7 से, इक्वल टू है, नहीं है। तो अब अब मैं छोटी एरे भेजूंगा। छोटी एरे में कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट, 5 6 10 16 20। तो अब मैं इस एरे का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 20। तो 20 को मैं 7 से कंपेयर करूंगा। तो ये मेरा रिकर्सिव अप्रोच है। पहले हम आइटरेटिव अप्रोच में क्या कर रहे थे, 0th इंडेक्स से शुरू किया और हम लास्ट इंडेक्स तक जा रहे थे, है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे भेज दी और इस बार हम लास्ट इंडेक्स पर हैं और उस पे आएंगे 0th इंडेक्स पर, Yes sir. ठीक है। तो ऐसे हम रिकर्सिव अप्रोच को वो करेंगे। अब इसमें ये बताओ, इसमें मेरी बेस कंडीशन क्या होगी, अगर मैं लास्ट इंडेक्स से अपने 0th पर आ रहा हूं, तो इसमें मेरी बेस कंडीशन रिकर्शन में, Base condition. हाँ बेस कंडीशन, Sir, n minus एक मिनट. तो बेस कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ सर, मतलब बेस कंडीशन मतलब एक बार ये देखो कि जैसे ये मेरा एरे है, एरे का साइज मेरा n था, मतलब 7 था। मैंने 6 भेजा, 6 पे चेक हुआ, नहीं हुआ। फिर मैंने 5 भेजा, 5 पे चेक नहीं हुआ। सर एक बार दोबारा बोला सर, आवाज थोड़ी कट रही थी. अच्छा, आवाज कट गया। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे एरे का साइज मेरा 7 है ना। तो मैंने 6 पे भेजा, यस सर. फंक्शन कॉल किया 6 पर, तो मेरा 6th पर। एलिमेंट, ये जो 6th इंडेक्स पर है एलिमेंट, वो चेक हुआ, मैच नहीं हो रहा। फिर मैंने 5th इंडेक्स भेजा फंक्शन में, यस सर. 5th इंडेक्स पे भेजा, तो क्या आया, एलिमेंट चेक नहीं हुआ। ऐसे करते करते एरे का साइज तो क्या छोटा होता जा रहा है ना। n minus i हो जाएगा सर. क्या होगा, n minus i. हाँ नहीं, हम इसमें लूप नहीं चला रहे, कोई इसमें लूप नहीं चलेगा। अब इसमें बेस कंडीशन क्या बनेगी, अब इफ जो हमारा साइज है एरे का वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर जैसे ही 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब एरे है ही नहीं वो, समझ गए, यस सर. है ना। इसमें अगर हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो बेस कंडीशन का वो नहीं होगा। बेस कंडीशन फॉल्स तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो एक बार गिटहब वाले उस पर आ जाओ, रिकर्सिव अप्रोच पर हो। तो इसमें एल्गोरिथम क्या कह रहा है, क्रिएट एन एरे ऑफ साइज n एलिमेंट्स एंड स्टोर वैल्यूज इन इट। हमने एरे बनाया और स्टोर कर लिया, ठीक है। अब
सर्च एलिमेंट भी हमने स्टोर कर लिया, फिर हमने लीनियर सर्च के फंक्शन को कॉल किया। कॉल, इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारी एरे, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इंडेक्स n-1। अगर हम n भेजते हैं, है ना, तो हम एरे ऑफ 7 पे चेक करेगा, पर एरे ऑफ 7 तो हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो 6 तक है 6 सेकंड ना, तो इसलिए हमने n-1 भेजा और की एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार कोड पार्ट देखो। अब मैं सिर्फ कोड पार्ट समझाऊंगा। इसमें क्या होगा, अगर साइज, एरे का साइज लेस देन 0 हुआ तो रिटर्न -1। ये होता है हमारा बेस केस, कहाँ पे हमारा फंक्शन वो होगा टर्मिनेट, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अगर एरे ऑफ साइज इक्वल्स टू की हुआ, हम चेक कर रहे हैं साइज पर, साइज क्या है हमारा 6 है ना, 6 पे चेक हुआ की नी मैच कर रहा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, रिटर्न क्या करना है, कॉल फंक्शन, दोबारा से कॉल होगा लीनियर सर्च, पर इस बार जो साइज होगा वो कितना होगा, साइज -1, मतलब 6 था अब 5 जाएगा, तो दोबारा से जब 5 हुआ तो इफ कंडीशन में अब साइज चेक होगा, मतलब दोबारा से लीनियर सर्च कॉल हुआ, फिर 5 चेक हुआ तो 5 इज लेस देन 0, फॉल्स, ठीक है। हाँ, अब आते हैं दूसरी इफ कंडीशन पर, एरे ऑफ 5 क्या हमारा की एलिमेंट से मैच कर रहा है, जो मैंने AGIO में दिखाया था, हमारा एरे ऑफ 5 पे कौन सा एलिमेंट था, 30, यस सर 30, और मेरा की एलिमेंट क्या था 7, मैच नहीं कर रहा, फिर नहीं। अब नहीं मैच कर रहा तो फिर हम दोबारा से इस पर आते हैं लीनियर सर्च पे, इस बार साइज कितना जाएगा 4, अब 4 गया तो साइज पहली इफ कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन 0, फॉल्स, ठीक है। 4 पे चेक हुआ एलिमेंट नहीं है, तो इस अब हम क्या रिटर्न कर जाएंगे, अब 3 पे चेक होगा, फिर 2 पे चेक होगा, फिर 1 पे, फिर 0 पर, 0 पर अब देखो 0 पर आया, 0 पर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, Yes, sir. 0 इज लेस देन 0, फॉल्स, एरे ऑफ 0 इज क्या इक्वल है की के, नहीं है, तो अब हमने रिटर्न क्या किया, एरे साइज -1, मतलब 0 -1 क्या आया -1, और की हमने पास कर दिया, अब हमारा साइज में -1 है, तो -1 इज लेस देन 0, Yes, sir. तो रिटर्न क्या कर दिया -1, अब हमारा रिटर्न हो गया -1, तो अब जहां जहां ये कॉल हुआ था ना लीनियर सर्च वाला फंक्शन, Yes, sir. अब इस लीनियर सर्च की जगह -1 वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या था सर? इसका मतलब ये सपोज करो एरे ऑफ लीनियर सर्च एरे, और इस बार -1 आर्ग्यूमेंट पास हुआ, तो उसमें क्या रिटर्न हुआ, -1 रिटर्न हुआ ना, Yes, sir, हाँ, -1 return. तो जब ये वाला रिटर्न, मतलब नीचे वाला रिटर्न जब कॉल हुआ था, उस अब इस फंक्शन की जगह -1 वैल्यू होगी, Yes, sir. ठीक है, तो अब रिटर्न -1, फिर तुमने स्पेस, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा होगा, जब स्टैक बन रही थी, सुहानी मैम ने बताया था, जब हम रिकर्सिव कॉल करते हैं तो स्टैक बनती है ना, Yes, sir. है ना, तो एक बार AGIO पर आ जाओ, वो चीज बता देता हूँ मैं एक बार, स्टैक कैसे बना। सर उस पूरी फंक्शन की जगह -1 आ गया सर, मतलब हाँ, उस पूरे फंक्शन की जगह -1 आ गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस पे, एक मिनट रुको, ये हमारी स्टैक थी, पहले हमारा लीनियर सर्च कॉल हुआ 7 पर, मतलब साइज कितना था एरे का 7 था, पर हमने भेजा क्या, साइज -1, तो 6, -1. है ना। अब आ जाते हैं लीनियर सर्च 5, है ना, ऐसे आया 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, वो 0 पर कॉल हुआ,
फिर जब 0 पे कॉल हुआ मतलब एक बार लीनियर सर्च -1 पे भी गया, यस सर। है ना। लीनियर सर्च किस पे गया? -1 पे। अब देखो -1 -1 ने क्या रिटर्न किया मेरे को? -1। ठीक है, तो ये Yes, मेरा sir. पॉप हो गया, स्टैक है ना, पॉप हो गया। यस सर। अब Pop. इसमें मेरी वैल्यू क्या आई? -1, तो इसने भी फिर मेरे को रिटर्न क्या किया? -1। -1 मतलब बेसिकली -1 इसमें गया, फिर ये जो 0 -1 है ये इसमें गया, है ना। ऐसे करते करते थर्ड में भी फिर क्या आएगा? -1 आएगा, -1 जो कि किस में गया? फोर्थ वाले उसमें। इसमें भी क्या आया? -1, -1 है ना। तो ये भी किस में गया? फिफ्थ वाले में। अब फिफ्थ का -1 आया, जो यस कि सर। लीनियर सर्च ने बुलाया, तो इसमें भी आ गया हमारे पास -1। तो यस ओवरऑल हमारे पास क्या रिटर्न हुआ लास्ट में? -1 रिटर्न हुआ। -1 तो इसका मतलब जब रिटर्न -1 हो रहा है तो एलिमेंट इज नॉट देयर इन द डेटा। ठीक है, यस सर। इतना आगे समझ में? स्टैक यस आ गया सर। समझ में? बेस कंडीशन हमने क्यों लगाई? यस सर। हाँ, तो इतना हो गया। सर एक बार किसी कोई प्रेजेंट एलिमेंट के लिए भी बता दीजिए। प्रेजेंट एलिमेंट के लिए? अच्छा ठीक है, मैं बताता यस हूँ। सपोज करो इसमें, एक मिनट में, अब आ जाते हैं इस पे, हमारा प्रेजेंट एलिमेंट। अब ये हमारा स्टैक था, है ना। पहले यस सर। लीनियर सर्च हमारा 6th इंडेक्स के लिए कॉल हुआ, 6th इंडेक्स पे नहीं था, 5th इंडेक्स पे कॉल हुआ, यस सर। है ना। ऐसे ही 4th इंडेक्स पे कॉल हुआ, फिर 3rd इंडेक्स पे कॉल हुआ। अब सपोज करो 3rd इंडेक्स पर हमें मिल गया एलिमेंट, है ना। यस सर। तो कोड में देखो एक बार, कोड में क्या रिटर्न हो रहा है जब हमारा 3rd इंडेक्स पे हो गया रिटर्न? तो प्लस प्लस साइज रिटर्न हो रहा है। प्लस 5 यस सर। हाँ, तो साइज कितना था इस बार? 3। 3 3 2 नहीं, साइज तो 3 होगा ना। हाँ साइज यस सर 3 साइज 3 था और हम साइज को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4, 4 4 है ना। तो अब रिटर्न क्या हुआ? 4, है ना। अब इस वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? 4, क्योंकि हमने यस सर। 4 भेजा था ना। अब 4 रिटर्न हुआ। अब 4 रिटर्न होके कहाँ गया? फिफ्थ वाले उस पे। अब फिफ्थ यस वाले ने भी रिटर्न क्या किया? 4। 4 फिर अब ये जाएगा यहाँ पर 6th वाले पर। तो लास्ट टाइम पे जो 6th वाला, 6th इंडेक्स ने जो रिटर्न किया वो क्या रिटर्न किया? 4। 4 तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो हमारा 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, मतलब 4th इंडेक्स नहीं, सॉरी, 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको? किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो या अनम्यूट कर लो। ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच था। इसमें तुम्हें पता चल गया होगा हमने कोई लूप नहीं लगाया, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे थे। यस ठीक है। अब श्रेयांश ये बताओ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? रिकर्शन में जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी, यस सर। है ना। अच्छा चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम निकालते रहना, मतलब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेना। मेरे को बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दो क्या होगी। सर कल का क्लास में ऐसे लगाया नहीं सर। अच्छा, आए नहीं थे, तो कोई और है जो बताना चाहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन वाले उसकी कितनी होगी? ठीक है, मैं, कोई नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका जो स्पेस है, एक बार स्टैक देखो, AGIO पर आ जाओ और एक बार स्टैक देखो मेरा क्या हुआ। यूजर इनपुट का साइज कितना था? 7 7। ठीक, मैंने भेजा कितना? 6, फिर 5। मैं वर्स्ट केस मान के चलता हूँ कि मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, वही मेरा वर्स्ट केस होगा, यस सर। है ना। तो मुझे एलिमेंट अगर नहीं मिला तो ये 6 पे कॉल हुआ, फिर 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, फिर 0 पर। तो मेरा यस स्टैक में कितना रिकॉर्ड आ गया? मतलब 7 हो गए ना मेरे, 0 से 6 तक मैंने फंक्शन कॉल करता गया।
स्टैक में मेरे कितने बार कॉल हो चुके हैं? पहले 6 पे हुआ, फिर 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, फिर 0 पर। तो मैंने कितनी बार फंक्शन को कॉल किया? सर एक बार दोबारा बोलना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा एरे का साइज था 6, यस सर। इससे यहाँ तक ठीक। अगर मेरा यहाँ सॉरी एरे का साइज था 7, 7 में अगर मैंने ये भेजा, जैसे फंक्शन कॉल किया 6 पर, एलिमेंट मुझे नहीं मिला, फिर मैंने 5 पर कॉल किया, एलिमेंट मुझे नहीं मिला, फिर 5 की जगह मैंने 4 पे कॉल किया, नहीं मिला, 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पर, और फिर 0 पर, है ना? और अगर 0 पर भी नहीं हुआ तो मतलब बेस कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी, यस सर। है ना? तो हमारी बेस अब कितनी बार हमारे कॉल हुआ, फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ? 1, 7 2, 3 और ये पूरा 6, मतलब 7 टाइम्स हमारा फंक्शन कॉल हुआ। यस सर। अब अगर मेरा यूजर इनपुट 10 एलिमेंट्स का होता तो 10 बार होता फंक्शन कॉल, वर्स्ट केस में, 10 बार। है ना? तो इसका मतलब जितना यूजर इनपुट देगा उतनी बार मेरा फंक्शन कॉल होता रहेगा वर्स्ट केस में, क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं। तो इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ n। यस सर। ठीक है, बिग O ऑफ n हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिग O ऑफ n कैसे आया? यस नो कुछ भी चैट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे आएगा, ये यहाँ तक हमारा एरे पार्ट कंप्लीट हो गया। एरे में हमने सर्च ऑपरेशन लगाया, ठीक है, जिसमें हमने आइटरेटिव अप्रोच भी देख लिया, रिकर्सिव अप्रोच भी देख लिया। तो श्रेयांश एक चीज बताओ, अब मेरे को एरे में एलिमेंट्स को अगर मेरे को सर्च करना है तो मैं किस में डालूं? एरे में मतलब आइटरेटिव अप्रोच लगाऊं कि रिकर्सिव लगाऊं? मेरे को तो रिकर्सिव सर। एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए ना, यस सर। है ना? तो अब मैंने एक बार आइटरेटिव से सॉल्व करने की कोशिश करी लीनियर सर्च को, एक बार मैंने रिकर्सिव से सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इन दोनों में मेरा कौन सा एल्गोरिथम अच्छा होगा? रिकर्सिव होगा सर ज़्यादा अच्छा। रिकर्सिव होगा। अच्छा, और किसी को कोई कि कौन सा होगा, आइटरेटिव या रिकर्सिव? चैट बॉक्स में लिख दो। इट डिपेंड्स। अच्छा, और आइटरेटिव और यार 8 पार्टिसिपेंट हैं, 8 लिखो। विपुल का आया आइटरेटिव, ओके। रिकर्सिव डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पर है। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। एक तरह से इसको ऐसे समझो, सार्थक, मैं पहले तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। जो डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पर है वो हमें नहीं देखना, क्योंकि वो तो यूजर है ना। यूजर कोई भी अपना इनपुट दे, उसे तो बस आउटपुट में ये चाहिए कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। उसे बैकग्राउंड फंक्शनिंग नहीं पता कि तुमने आइटरेटिव लगाया या रिकर्सिव लगाया है। उसे बस आउटपुट में ये चाहिए कि एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इंडेक्स पे, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट ना हो और हो ना होगा, तो इसलिए तो हम बिग O लेकर चल रहे हैं, बिग O ऑफ n, क्योंकि वो हमारा वर्स्ट केस है जब एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं आंसर पे। तो इसमें आइटरेटिव और रिकर्सिव में मेरा बेस्ट एल्गोरिथम होगा आइटरेटिव, क्योंकि हाँ, आइटरेटिव में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ 1 होगी, पर रिकर्शन जब मैं बुलाता हूँ ना तब मेरा स्टैक में साइज, मतलब देख रहे हो मैं फंक्शन कॉल करे जा रहा हूँ और स्टैक में जो है स्पेस कंज्यूम होती जा रही है। नो डाउट
रिकर्शन में भी मेरा बिग O ऑफ n होगा और आइटरेटिव में भी मेरा बिग O ऑफ n होगा। ठीक है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो अब हम जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आइटरेटिव में कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा। कोड एक बार देख लेना, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही, बल्कि रिकर्शन में क्या हो रहा है, हम बार बार फंक्शन को कॉल करके स्टैक में मेमोरी बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में आइटरेटिव अप्रोच अच्छी होगी हमारी। अच्छा, एक डाउट फिर और भी आना चाहिए, अगर रिकर्शन में बार बार स्टैक स्पेस ही होगा तो हम हर एल्गोरिथम को आइटरेटिव अप्रोच से ही करें, रिकर्शन फिर हम यूज ही ना करें। यस। है ना, किसी को कोई डाउट इस चीज में, मतलब है ना। अब मैं तो हर केस में फिर आइटरेटिव ही यूज करूं जब रिकर्शन में मेरा स्टैक साइज बढ़ता जा रहा है, तो रिकर्शन यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। किस किस को ये डाउट है कि हाँ जो मैंने बोला वो एकदम सही है? हाँ, तो इसका सोल्यूशन ये है, एक बार मैंने जैसे बोला, पहले मैंने दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा। आइटरेटिव में भी मेरे को सेम टाइम लग रहा है, रिकर्शन में भी सेम टाइम लग रहा है, तभी मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये बोल दूं कि वो आइटरेटिव मेरा बिग O ऑफ n ले रहा है, पर रिकर्सिव में मेरा बिग O ऑफ मतलब बिग O log n ले रहा है, log n टाइम, तो मैं उस केस में मैं रिकर्शन प्रेफर करूंगा। है ना, इस लीनियर सर्च में तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम निकल रही थी, इसलिए मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गया। समझ गए? पर अगर किसी एल्गोरिथम में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन का कम आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर रिकर्सिव एल्गोरिथम को प्रेफर करूंगा। ठीक है, मानव का है बिग एरे के लिए आइटरेटिव। अच्छा, मतलब एक बार अनम्यूट करना मानव। यस सर। हाँ, इसमें जैसे बिग एरे के लिए आइटरेटिव, तुम क्या मतलब वो दे रहे हो कंडीशन कि अगर बिग एरे हुई तो नहीं, अगर जैसे मान लो हमारे पास 10,000 की एरे है, हाँ, तो जैसे आइटरेटिव में तो पूरा मतलब वो, और अपना एलिमेंट है 999 पर, मतलब नहीं, लास्ट सेकंड पर। एक मिनट, तुम ये मान के चल रहे हो ना कि वो 999 पर एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ कि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है डेटा में, मैं तो वर्स्ट केस लेकर चलूंगा जब भी मैं एल्गोरिथम डिजाइन मैं करूंगा। इसी की बात कर रहा था भी, जैसे जो लूप वाला जो सेकंड आइटरेटिव अप्रोच है, उसमें तो सारा एक बार चलेगा, रिकर्सिव वाले में मतलब दूसरे तीसरे अप्रोच में बता देगा, अच्छा, हाँ तो उस चीज का कोई फर्क पड़ेगा मतलब हाँ, भी। तब तो फर्क पड़ेगा, पर यहाँ पे हम किस मतलब एक तरह से ये मान के चलो, तुम्हारी जो स्टोरेज है, मतलब मैं एक तरह से आइडियल पीसी मान के चलता हूँ, जिसके अंदर स्टोरेज बहुत कम है, उसे सिर्फ आउटपुट में ये चाहिए एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैंने आइटरेटिव लगाया, तब तो उसने पूरा सॉल्व कर दिया, मतलब बिग O ऑफ n में सॉल्व करके दे दिया कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अब अगर मैंने रिकर्शन में लगाया, तब सपोज करो यहाँ तो तुम पीछे से जा रहे हो, रिकर्शन में हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं ना एलिमेंट वाइज। अब फर्स्ट एलिमेंट पे मतलब जीरोथ इंडेक्स पे अगर एलिमेंट मैच कर जाता है, तो स्टैक कॉल तो क्या जीरोथ इंडेक्स तक होगी, और उस केस में बीच में ही मतलब बीच उसमें ही तुम्हारा जो स्पेस है वो हो गई, फुल हो गई मेमोरी, लैपटॉप की मेमोरी अगर फुल हो जाती है, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम आइटरेटिव अप्रोच को वो करोगे ना प्रेफर। ठीक है मानव, मतलब हाँ। अच्छा, आरती शर्मा का है बेस्ट केस रिकर्सिव में क्या होगा? अच्छा, रिकर्सिव में बेस्ट केस तो अगर एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पर है, जैसे हम लास्ट इंडेक्स को वो कर रहे हैं मैच, है ना आरती, तो लास्ट इंडेक्स पे अगर मुझे एलिमेंट मिल जाए तो वो मेरा बेस्ट केस नहीं होगा, है ना, और वर्स्ट केस मुझे मिले ही ना।
ठीक है, श्रेयांश अब अनम्यूट करना। श्रेयांश, यस सर। हाँ, यस सर। तो एक बार आ जाओ इस पे गिटहब वाले उस पे। यस सर। अभी तक हमारा एरे में हो चुका लीनियर सर्च, ठीक है। तो अब हम आते हैं लिंक्ड लिस्ट पर। यस सर। लिंक्ड लिस्ट अब हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जो एलिमेंट्स होगा ना, वो हमारे एरे में क्या था कि हमने इंडेक्स को प्रेफर किया, इंडेक्सिंग के थ्रू हमने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। इंडेक्सेस थे ना उसमें, यस सर। और वहां से हमने एक्सेस कर लिया। लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, हर एक डेटा में एड्रेस होगा, और वो एड्रेस ये बताएगा कि अगला एलिमेंट कहाँ पर है। यस सर। ठीक है, एक बार मतलब अच्छा, किसी को भी लिंक्ड लिस्ट का आइडिया है क्या होता है? पढ़ा है कभी लिंक्ड लिस्ट के बारे में? यस, नहीं, सर। अच्छा, तो एक बार AGIO पर आ जाओ, जो लिंक है ना। श्रेयांश, खोल लिया AGIO? यस सर। हाँ, एक मिनट। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी अब लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एक डेटा वाली कैटेगरी है। यहाँ पे हमारा क्या है, डेटा, ठीक है। यस सर। और ये हमारा क्या होगा, एक एड्रेस। एड्रेस स्टोर करने के लिए। अच्छा, कौन सा एड्रेस, 200 या 304? 200। 200 नहीं होगा, इसमें जो एड्रेस होगा ना वो अगले नोड का होगा। मतलब इस पूरी चीज को ना, इस पूरी चीज को हम कहते हैं नोड, यस सर। ठीक है। इस पूरी चीज को हम नोड कहेंगे। अब नोड के अंदर डेटा है, नोड के अंदर एड्रेस है, पर जो नोड के जो एड्रेस होगा ना वो अगली नोड का होगा, समझ गए। यस सर। 304 होगा यहाँ पे। तो क्या होता है इसमें, ये देख लेते हैं। अगर नोड के डेटा को एक्सेस करना हो मुझे, तो नोड, ये हमारा एक ऑपरेटर होता है ना, नोड का डेटा, है ना। तो इससे मुझे पता Yes, चलेगा कि नोड के डेटा में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 5। अब मुझे एड्रेस पता करना है, तो नोड का एड्रेस, इसमें मेरा क्या आ गया, 5, और एड्रेस में क्या आएगा, 304, ठीक है। यस सर। तो इसमें हमने एड्रेस को 304, अब ऐसे हम करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट नोड हमारा क्या था, 5, और नेक्स्ट एड्रेस था 304। अब हम 304 पर आ गए। 304 का डेटा क्या था, 6, नेक्स्ट एड्रेस क्या है, 401। तो अब हम 401 पर आ गए। ऐसे होगा, लिंक्ड लिस्ट ये होती है। यस। जो प्रीवियस नोड होती है ना, वो अपने आगे वाले नोड की इंफॉर्मेशन रखती है कि कहाँ पर मेरा अगला नोड प्रेजेंट है। तो इसमें ये देख लो, एरे में हमने देखा था जो एड्रेसेस होते हैं वो एकदम उस पे होते हैं, कॉन्टिजियस लोकेशन, जैसे 200, 204, 8, 12, 16, क्योंकि इंटीजर हमारा 4 बाइट का था, ठीक है। यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का एड्रेस देखो, 200 है, फिर 304 हुआ, फिर 401 हुआ, फिर 503 हुआ, ठीक है। Yes. तो ऐसे केस में हम इंडेक्सिंग तो लगा नहीं सकते। इंडेक्सिंग तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो जो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन है उस पर तो है ही नहीं। हमारा तो कभी 200 पर है, फिर 304 पर, फिर 401 पर, फिर 503 पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, Yes. हमें अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है ना लिंक्ड लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सिक्वेंशियली होगा कि पहले हमने 5th एलिमेंट चेक किया, मतलब 5th, है ना। 5th एलिमेंट, हम सपोज करो मुझे एलिमेंट सर्च करना है 10, ठीक है। तो Yes. 10 मेरा 5 से मैच हुआ, नहीं हुआ। नहीं। तो अब हम, ये हमें फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस देगा कि तुम अब 6th मतलब 304th वाली नोड पर देखो,
304th एड्रेस पे जो मेरी नोड है ना उस पे चेक करो। तो अब 10 मेरा 6 पे हुआ चेक, नहीं है इक्वल। तो अब ये वाली नोड अब मुझे नेक्स्ट नोड की लोकेशन देगी। ठीक है, इसने मुझे दे दिया अगली नोड मेरी 401 एड्रेस पर है। ठीक है, हम वहां गए 401 पर। अब हमने देखा 10th हमारा क्या 10 से मैच कर गया, यस सर। मैच कर गया। तो अब हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि हमारा तो मैच हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम रिटर्न हो गए। अब ये बात आती है कि लिंक्ड लिस्ट में जैसे हर एक नोड अपने आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर रही है, तो मैं 200 को कहाँ स्टोर करूं? 200 नल। नहीं, नल नहीं। कोई बोल रहा है, मतलब कोई? सर एक बिगिनर नोड बन जाएगी स्टार्टिंग में जो सिर्फ एड्रेस कंटेन करेगी, वो उसके साथ लिंक हो जाएगी। हाँ सही एकदम। तो किसने, भाविका ने बोला था ना? हाँ, तो भाविका ने बोला कि इसमें हम एक और वो बना देते हैं, एक ऐसा कंटेनर जो इसको स्टोर करके रखेगा, इस वाले एड्रेस को 200 को। ठीक है, समझ गए? तो यस अब सर। हम बेसिकली लिंक्ड लिस्ट में इस चीज को नाम दे देते हैं हेड, कि ये हमारा लिंक्ड लिस्ट का हेड है। अगर हेड में 200 है तो इसका मतलब नेक्स्ट नोड 200 पे, फिर इसका नेक्स्ट नोड 304 पर, ऐसे। अब अगर यस हेड सर। में नल हुआ ना मेरा, हेड में मेरा अगर नल है तो इसका मतलब लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं, इसके अंदर कोई एड्रेस ही नहीं है मेरा, तो मतलब ये किसी लिंक्ड लिस्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही एक बार ये देखो लास्ट वाला जो है मेरा एलिमेंट 15, इसमें भी मैंने लास्ट में क्या डाला है? नल। इसका मतलब आगे कोई नोड नहीं है, समझ गए? नो। यस है सर। ना, इसके आगे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ क्या डाल दिया? नल। तो हमने लिंक्ड लिस्ट में बहुत सारी वो देख लिया। एक था हमारा हेड जो कि हमारा फर्स्ट एड्रेस को स्टोर करेगा, फिर नोड नोड के अंदर डेटा होता है और एड्रेस होता है, और एड्रेस हमारा नेक्स्ट नोड का। इतना आ गया समझ? किसी को कोई डाउट अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? अच्छा, साहिब प्रीत ने क्या लिखा? टेम्प। हाँ, अरे तुम्हें सिर्फ उस लिंक्ड लिस्ट का जो बेस एड्रेस है जो 200 है, मुझे सिर्फ उसे स्टोर करना है। तो चाहे तुम हेड दो या टेम्प दो, वो तो वेरिएबल के नेम पर कुछ भी देना हो दे दो। और किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? मैंने लिंक्ड लिस्ट बताया अभी तक। चलो अब एक चीज और, AGIO पर आ जाओ सब। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे एरे है, एरे था मेरा, ठीक है। एरे में तो मैं किसी भी डेटा को एक्सेस इजीली कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि वहां पे मेरे पास इंडेक्सेस हैं। तो अगर मैं एरे में लिख दूं एरे ऑफ 3, है ना, तो मेरे पास एरे ऑफ जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो रिट्रीव होकर आ जाएगा। पर लिंक्ड लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट में हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मुझे 5th एलिमेंट दो, मतलब 5th इंडेक्स पे जो है एलिमेंट दो, क्योंकि यहाँ तो इंडेक्सेस जैसा कुछ है ही नहीं। इंडेक्स तो हमारा कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो सब ये है कि नोड बता रहा है कि मेरा अगला नोड कहाँ पर है, अगला नोड कहाँ पर है। तो इसमें हम रिट्रीव नहीं कर सकते, हमें हर एक एलिमेंट को सर्च ही करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट हम देख रहे हैं ना, तो हमें पहले फर्स्ट नोड देखना पड़ेगा, फिर सेकंड नोड, फिर थर्ड नोड, फिर फोर्थ नोड। समझ गए? यस सर। तो एरे और लिंक्ड लिस्ट में एक एक डिफरेंस याद रखना। एरे में हम जो मॉडिफिकेशन है या एक्सेसिंग होती है वो एकदम कांस्टेंट टाइम में होती है बिकॉज ऑफ इंडेक्सेस। कुछ भी मॉडिफाई करना हो सीधा इंडेक्स लिखो और मॉडिफाई कर दो। लिंक्ड लिस्ट में मॉडिफाई करना बहुत टफ होता है। टफ इन द सेंस तुम्हें हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना होगा, फिर जब तुम उस एलिमेंट पर पहुंच गए फिर तुम उस चीज को मॉडिफाई, जैसे मेरे को 10 है, 10 को मॉडिफाई करके 18 बनाना है,
तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 पे जाऊंगा, फिर 5 मेरे को अगली नोड का एड्रेस देगा 6, फिर 6 मुझे अगली नोड का एड्रेस देगा 10, फिर मैं 10 को 18 अपडेट कर पाऊंगा। समझ गए? तो इसलिए लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन वाला नहीं होता। अच्छा, जब हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में ये सब नहीं होता कि हम फास्टर एक्सेस नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को, तो लिंक्ड लिस्ट का फायदा कहाँ आएगा? तो लिंक्ड लिस्ट का बस एक फायदा मैं बताता हूँ, इसमें जब इंसर्शन और डिलीशन होगा ना, है ना, हम किसी भी एलिमेंट को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली डिलीट कर सकते हैं। एरे में इजीली इंसर्ट करना और इजीली डिलीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि तुमने अगर एरे में से सपोज करो एक भी एलिमेंट हटा दिया, ये है, यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, अगर मैंने एरे में से सपोज 1 हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो तुम्हें 2 को फिर यहाँ शिफ्ट करना होगा, 3 को यहाँ शिफ्ट करना होगा और 4 को यहाँ शिफ्ट करना होगा। समझ Yes, गए? sir. और यही अगर मैं इसमें लूं लिंक्ड लिस्ट में, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा हेड में स्टोर है इसका एड्रेस, Yes, sir. Head. हेड में मेरा 200 स्टोर हो गया। अब मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट हटाना है, फर्स्ट एलिमेंट सपोज करो हटा दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें किसका एड्रेस प्रेजेंट था, नेक्स्ट नोड का 304, तो मैं इस 304 को सिर्फ हेड दे दूं, मतलब यहाँ 200 की जगह 304 कर दूं, तो ये हेड मेरा फिर इसको पॉइंट करेगा, इसको नहीं करेगा पॉइंट। समझ गए? Yes, sir. तो इसमें मेरा इंसर्शन, मतलब एक तरह से जो एलिमेंट जो मैंने डिलीट किया, है ना, अब ये देखो, अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब हेड सीधा 304 को पॉइंट कर रहा है। Yes, sir. इसमें मेरे पास क्या शिफ्ट किए मैंने किसी भी एलिमेंट को? No, sir. शिफ्ट नहीं किया ना मैंने, 6 को वही है, हर एलिमेंट अपनी पोजीशन पर है, बस मैंने क्या कर दिया, हेड के एड्रेस को चेंज कर दिया, तो वो हमारा इंसर्शन और डिलीशन वाला जो लिंक्ड लिस्ट में होता है वो इजी हो जाता है। तो ये तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, एरे और लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सर्चिंग वाले एल्गोरिथम पर। एक बार सब अपना गिटहब वाला खोल लो। तो ग्राफ में तुमने मतलब ये जो इमेज है इसमें देख लिया होगा, हेड मेरा फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फिर 4900 नेक्स्ट, फिर 5000 नेक्स्ट, ऐसे, और यहाँ मेरा लास्ट नोड में क्या है, नल है। तो ये मेरी लिंक्ड लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एलिमेंट को सर्च करना है, तो कैसे करेंगे एलिमेंट को सर्च, वो देख लेते हैं। आइटरेटिव अप्रोच देखते हैं पहले। आइटरेटिव मतलब लूप चलेगा मेरा, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होगा, पहले मुझे चेक करना है कि हेड जो है वो मेरा नल है या नहीं है, क्योंकि अगर मेरा हेड ही नल हुआ तो मतलब लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं। Yes, sir. हेड में अगर कोई एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट कंडीशन मुझे इसकी रखनी है, हेड की। फिर आता है, अब हमने हेड एड्रेस को कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल रखेंगे, जैसे सपोज करो हेड ही मेरा, हेड से हम गए फर्स्ट एलिमेंट पर, वो हमारा एलिमेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। तो अब हमें कोई ऐसा वेरिएबल तो चाहिए ना जो हेड को चेक करे, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, है ना। तो मैंने एक वेरिएबल वो ले लिया टेम्प, जो हमारा हेड एड्रेस ले लिया, उसने चेक किया टेम्प का डेटा टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर वो है तो रिटर्न कर जाएगा, और अगर नहीं है तो वो टेम्प नेक्स्ट एड्रेस को वो करेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये पूरा कोड है इसका। क्लास मतलब अगर सी में हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ क्लास की जगह स्ट्रक्ट इस्तेमाल होता है, C++ में स्ट्रक्ट की जगह क्लास होता है, बस। इससे ज्यादा घबराने की वो नहीं है। जो मैंने बताया था ना, नोड में क्या होता है, डेटा और एड्रेस, Yes, sir. है ना, बस ये उसका लेआउट है कि नोड के अंदर डेटा है और एड्रेस है ना। और अब आ जाओ लीनियर सर्च वाले
पार्ट पर, इसमें आइटरेटिव में मैंने पहले चेक किया हेड अगर मेरा नल है तो रिटर्न क्या कर दो फॉल्स, मतलब लिस्ट इज एम्प्टी, वरना टेम्प में क्या रखो हेड का एड्रेस, ठीक है। और J0 मेरा इस चीज को डिनोट करता है कि कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट मिला, ठीक है। तो जब वाइल लूप चलेगा मेरा टेम्प जब तक मेरा नल नहीं हो जाता, मतलब टेम्प में जो मेरा एड्रेस है वो नल नहीं हो जाता ना जब तक, तब तक मैं वाइल लूप मेरा चलता रहेगा और फिर हम चेक करते रहेंगे। तो J++ इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमने टेम्प के डेटा को चेक किया, अगर वो की के बराबर है तो फिर वो रिटर्न कर जाएगा J, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ ब्रेक भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। तो रिटर्न J, और अगर नहीं है डेटा तो टेम्प हमारा क्या हो जाएगा, जो टेम्प का जो नेक्स्ट एड्रेस है ना वो दोबारा टेम्प में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने इस ऑपरेटर के बारे में तो बता ही दिया, टेम्प कि अगर डेटा को एक्सेस करना है तो टेम्प एरो डेटा, और अगर नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस करना है तो टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। एक बार यस सर। ये देख लेना कोड, लिंक्ड लिस्ट पहले समझ लेना कैसे हमने किया, फिर ये कोड तुम्हें समझ आ जाएगा। इसमें भी हमारा सिक्वेंशियल सर्च ही चल रहा है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, फिर नेक्स्ट एड्रेस पे गए, सेकंड एलिमेंट को चेक किया, फिर थर्ड एड्रेस पे गए, मतलब थर्ड नोड पर गए, थर्ड नोड पे चेक किया, ऐसे। अब आ जाते हैं रिकर्सिव अप्रोच पर। अच्छा, आइटरेटिव में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक आइटरेटिव लिंक्ड लिस्ट? तो आगे बढ़े। तो अब आ जाते हैं हम रिकर्सिव अप्रोच पे। रिकर्सिव अप्रोच क्या कहता है कि हमें लूप नहीं चलाना, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, ठीक। यस सर। तो अब हमने देखा बूल सर्च इफ हेड, पहली कंडीशन तो हमारी यही होगी ना, अगर हेड हमारा नल हो गया तो रिटर्न फॉल्स। फिर सेकंड कंडीशन चेक करी, हेड अगर नल नहीं है तो हेड के डेटा को देखा क्या वो की के बराबर है, अगर आ जाता है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं आता तो रिटर्न फंक्शन, और इस बार हेड का नेक्स्ट। सपोज करो हेड के डेटा में 5 था और हेड का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो 304 है, तो अब जो है वो 304 इसमें जाएगा सर्च वाले में दोबारा से, फिर 304 चेक होगा कि वो नल है या नहीं, फिर 304 का डेटा क्या है कि वो की के बराबर है या नहीं, और अगर 304 पे डेटा नहीं मिलता तो हम 304 के नेक्स्ट डेटा पर हो जाएंगे। कितना आगे समझ? यस सर। और इसमें रिकर्शन में किसी को डाउट? ये जितना भी हमने कोड किया ना रिकर्शन और आइटरेटिव, एक बार कर लेना ताकि, और हमने अगर पहले खुद अप्रोच करना कैसे होगा, नहीं हुआ तो हमने लिंक दे रखा है फुल कोड, ठीक है, उस पे जाकर देख लेना हमने कैसे किया, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना कि ये किया था, ये मतलब ऑपरेशन किया तो नहीं हुआ परफॉर्म, ठीक है। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन रहने दो, सेकंड क्वेश्चन पर आओ। श्रेयांश, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। Yes, sir. The average number of key comparisons done in a successful sequential search in a list of length it is. हाँ, सॉल्व करो, मतलब अगर किसी का खुद से आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना। ट्राई कर रहे हैं सब? मैं रैंडमली किसी को भी पिक करके एक बार पूछ लेता हूँ। अब कौन करेगा? साहिब प्रीत, अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन बताना, मतलब क्या आया मन में, अप्रोच क्या थी? सर n/2 होगा।
n/2 होगा। अच्छा, कैसे Yes, किया sir. सॉल्व? सर एवरेज लेना है ना सभी का, या तो पूरा चलेगा या एक बार में मिल सकता है या दूसरी बार में, तो सबका लो तो हाफ ही बन रहा है। अच्छा, सबका यही अप्रोच है, मतलब इसके अलावा किसी और का कोई अप्रोच हो? सर मैं ट्राई करूं? हाँ, बताओ रिया। सर ये सर जैसे इसमें ना ऐसे करेंगे कि अगर मान लो एलिमेंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमारी एक कंपैरिजन थी, हाँ सेकंड पोजीशन पे होता तो दो कंपैरिजन होते, इस तरह से हम चलाते रहेंगे। मतलब हमारा अगर nth पोजीशन पे था तो हमारे nth कंपैरिजन होंगे, हाँ तो हम इनको टोटल को ऐड करके इनका एवरेज ले लेंगे। हाँ, एकदम सही। यही अप्रोच है इस क्वेश्चन का। पहले क्या किया मैंने, जैसे एवरेज निकालना है तो पहले मेरे को कंपैरिजन देखने पड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का एक बार कंपेयर हुआ, सेकंड एलिमेंट पर जाते हैं तो दो बार कंपेयर होगा ना। एक बार मैंने फर्स्ट एलिमेंट को देखा, फिर सेकंड एलिमेंट को देखा। अब अगर मैं फिफ्थ एलिमेंट पे कंपेयर करूं तो कितना आएगा? पहले फर्स्ट को चेक किया, सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। तो टोटल कंपैरिजंस फिफ्थ फिफ्थ वाले में 5। ऐसे अगर हम n तक जाएं तो AP बनेगी हमारी, मतलब फर्स्ट कंपैरिजन, फिर 2 कंपैरिजंस, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और n तक। तो 1 + 2 + 3 n तक करेंगे तो हमारी AP बन जाएगी n × n + 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्यों आया n × n + 1/2? हाँ, तो अब बस सिंपल है। अब n × n + 1/2 हमारा आ गया और इसमें हमें एवरेज लेना है। तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाई n, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो n से n कैंसिल और n + 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो फिर अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज केस अकर्स इन द लीनियर सर्च व्हेन। अच्छा, चारों ऑप्शन में से कौन सा एवरेज केस वो करता है डिपिक्ट? आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। मिडल एलिमेंट, अच्छा ए ऑप्शन। और कोई? ए, ठीक है। तो हाँ, आंसर तो ए है, पर अच्छा, कौन बताएगा अब? विपुल, विपुल अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ विपुल, तुम्हारा आंसर ए आया, जस्टिफाई करो कैसे? क्योंकि बेस्ट केस तो ये है कि स्टार्टिंग में मिल जाए। हाँ, बेस्ट हमने केस जैसे हमारा ही स्टार्टिंग में फर्स्ट पे मिल सर्च गया। किया और वर्स्ट केस वो है जो लास्ट में मिले। नहीं, मिले ही ना, वो होगा ना मेरा हाँ वर्स्ट मिले ही ना, केस। एक ही बात हाँ है। हाँ हाँ, वो पूरा तो उसने कर ही लिया, ठीक है। तो एवरेज मिडल। हाँ, तो अप्रोच एकदम सही थी। हमारा बेस्ट केस वो होगा जो फर्स्ट एलिमेंट ही मिल जाए। वर्स्ट केस होगा अगर एलिमेंट हमें मिले ही ना, जो कि लास्ट तक सर्च होगा। अब एवरेज आता है कहीं भी, मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं भी अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो वो हमारा एवरेज केस में फॉल करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर एन अनसक्सेसफुल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च से समझ जाना, लीनियर सर्च की बात कर रहा है वो। ठीक है, और कोई एल्गोरिथम नहीं है जो सिक्वेंशियल सर्च पे होता है, सिर्फ एक लीनियर सर्च ही है। तो सिक्वेंशियल सर्च, ऑर्गेनाइज्ड फिक्स्ड लेंथ सिंबल, हमारी एरे का साइज कितना है? एल। तो अब बताओ अनसक्सेसफुल सर्च के लिए कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे? आंसर अपना लिख देना चैट बॉक्स में। अनसक्सेसफुल सर्च मतलब उसको मिला नहीं? हाँ, उसको मिला नहीं, उसने पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया
और उसे एलिमेंट मिला नहीं, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस उस केस में कितने होंगे? तो मोस्ट ऑफ द, हाँ मतलब ए आंसर है सही सब। एल एल होगा। हाँ एल होगा। तो मानव अनम्यूट कर लो आप। यस सर। हाँ, तो इसका अप्रोच कैसे सोचा तुमने? सर इसमें लिखा हुआ है फिक्स लेंथ का दिया हुआ है लेंथ ऑफ एल, हाँ। तो ये और ये सीक्वेंशियल सर्च है, तो यानी ये पूरा मतलब घूमेगा, पूरा ट्रैवर्स करेगा और देखेगा। हाँ। तो ये एल बारी करे, एल लेंथ की है तो फिर ये हाँ। एल का ही देखेगा। हाँ, तो एल जितना हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस फिर एल ही होंगे इस केस में। एल ही होंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इन्होंने कंडीशन दे दी कि इट इज एन अनसक्सेसफुल सर्च, तो इसका एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एल लेंथ तक है तो वो एल तक चेक करेगा, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आ जाएंगे? एल। ठीक है, तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कोड है, उसको ढंग से एनालाइज करो क्या हो रहा है, और फिर जिसका हो जाए वो बता देना। हाँ, तो रिया गुप्ता का आ गया बी। और किसी का हुआ? हो गया। अच्छा, और किसी का हुआ? मानव हो गया? यस सर। अच्छा, तो क्या आंसर आया? तो बी आंसर होगा इसका। बी आंसर आ रहा है, अच्छा। यस सर, इनपुट सर 8 और 1 है, फिर जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, फिर सेकंड पे जाएगा। इफ 8 माइनस 1 यानी 7 ग्रेटर देन 0 है, और 7 हाँ ठीक है, 8 माइनस 1 7, मतलब सर ये जो कोड है वही एज इट इज एज इट इज चल रहा है। कंडीशन चेक करी है, हाँ हाँ ठीक है। कंडीशन चेक करी है, वो प्रिंट हो गया। फिर सर जब ये 4 और 4 आ जाएगा, फिर सर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब ये 4 ये 4 पहली पर, वाली इफ कंडीशन आ जाएगी, इस पे रिटर्न कर देगा। हाँ तो ठीक है। अब रिया अनम्यूट करना। यस सर। हाँ रिया, ये अच्छा, ये कोड देख के पता चल रहा है ये रिकर्सिव है कि आइटरेटिव? रिकर्सिव है सर। हाँ रिकर्सिव है, ठीक है। और इसमें बेस कंडीशन क्या होगी? सर इसमें बेस कंडीशन ये है कि j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब जो हमारा j है वो n से बड़ा हो गया तो ऊपर। हाँ सही एकदम। अब आते हैं
कोड की फंक्शनिंग क्या है। ये कोई इसमें लीनियर सर्च ऐसा कुछ नहीं था, ये बस एक जनरल नॉलेज वो था। तो कोड कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें कोई एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा, बस तुम्हें अपना वो लगाना है, मतलब लॉजिक लगाना है कैसे कोड रन होगा। ठीक है, तो हमने n इज इक्वल टू 8 दे दिया, जिसमें प्रिंट फंक्शन में 8 जाएगा और 1 जाएगा, है ना। और प्रिंट में हमने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर दिए कि इंट n होगा और j हमारा 1 होगा। ठीक है, तो 8 और 1, अब 1 इज ग्रेटर देन 8, हेलो रिया, हाँ अनम्यूट कर लो, यस सर। है ना। तो एक 1 इज ग्रेटर देन 8, यस सर। ट्रू, तो ये तो पहले उसमें रिटर्न हो गया। दोबारा सर, दोबारा बोलना। मैंने ये किया कि इंट मेन में n 8 है हमारा, यस सर। है ना, और प्रिंट फंक्शन को कॉल किया 8 और 1 आर्ग्यूमेंट Yes, डाला sir. ना। हाँ, तो अब Yes, void sir. प्रिंट में मेरा क्या गया, एनर्जी n 8 और 1 n में n की वैल्यू क्या है 8 और j की वैल्यू 8 क्या है 1 1। ठीक है, तो अब इसने फर्स्ट कंडीशन चेक करी, इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n तो रिटर्न कर जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ ये ये तो क्या, फॉल्स है ना सर। हाँ ये तो फॉल्स, फॉल्स कैसे, 1 Yes. इज ग्रेटर देन 8, लेस देन 8। हाँ लेस देन 8, तो फिर ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब आते हैं इफ सेकंड कंडीशन पर, n माइनस जे 8 माइनस 1 7 इज ग्रेटर देन 0, सही, और n Yes, माइनस जे जो हमारा 7 है ना, 7 इज ग्रेटर देन 1, यस सर। सही। तो हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, किस वे में अब प्रिंट होगा, j और n माइनस जे के टर्म्स में। तो j हमारा पहले केस में 1 था और n माइनस जे क्या था 7। 7। तो अब इस वे में, अच्छा एक बार प्रिंट हो गया, अब दोबारा हमने प्रिंट फंक्शन को वो किया कॉल। ठीक है, तो इस बार यस क्या सर। वैल्यू जाएगी 8 और 2 2, तो अब ठीक है 8 और 2 गए, तो हमारा प्रिंट क्या होगा 2 और 6, 6। है ना। फिर ऐसे ही, मतलब Yes, ये सिर्फ अब पैटर्न है, ऑप्शंस दे रखे हैं तो पैटर्न समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे फिर देख लेना। ठीक है, चेक कर लेना Yes. अगर वैसे उसमें आते सब्जेक्टिव। तो अब हमारा एक क्वेश्चन छूट गया जो था फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। यस सर। अभी इसके ऑप्शंस मत देखो, कुछ भी मत करो, बस क्वेश्चन को समझ लो चाहता क्या है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, और जो था ना सेकंड क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव Yes, में sir. बहुत पूछा जाता है। ये जो सेकंड क्वेश्चन था एवरेज कंपैरिजंस वाला, वो मतलब गेट में भी आ चुका है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता है, तो अब बताओ, मतलब सब सॉल्व कर लो, फिर जिसका हो जाए बता देना। अच्छा एक और, जोर और नॉट वाला कुछ मत सोचो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन चाहता क्या है, मतलब क्या हमें इनपुट देना है और क्या आउटपुट है, तभी हम एल्गोरिथम बना पाएंगे, अगर इनपुट और आउटपुट पता हो तो। अगर हम ये ऑपरेटर वगैरह से ना करें तो सिंपल लीनियर सर्च लगा देते हैं, क्योंकि ये 1 to 6 ही है, तो उसका इंडेक्स और जैसे मान लो एरे ले लेते हैं हाँ फर्स्ट 5 या 6 इंटीजर की, तो और उसको ट्रेवर्स करा लेते हैं, और इक्वल टू मतलब जैसे फॉर लूप लगाएंगे तो आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई के रख लेते हैं। अगर हाँ। वो कंडीशन ट्रू है तब तक ठीक है, जहाँ पे वो मतलब फॉल्स हो रही है, जहाँ पे नहीं मिला यानी वो एलिमेंट हमारा मतलब मिसिंग है। नहीं, ये किसने कहा कि उसके लिए तो सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग नहीं, एक हाँ बात सॉर्ट करते। नहीं, तो मैंने अभी तक तुम्हें सॉर्टिंग पढ़ाई नहीं ना, यस। तो सॉर्टिंग के बिना करके दिखाओ, जब सॉर्टिंग आ जाएगी तब बात करेंगे। तो सॉर्टिंग से तो चलो ठीक है, तुम्हारा बेसिक अप्रोच पता चल गया, तुमने सॉर्ट किया और नहीं मिला एलिमेंट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे।
बिना सॉर्टिंग के क्या होगा अप्रोच? नहीं समझ आ रहा, ऑपरेटर यूज करके? नहीं, ये ऑपरेटर भूल जाओ अभी। ये जो बिटवाइज और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है, इसको बिना, सिर्फ तुम्हारा एल्गोरिथम बिना ऑपरेटर यूज किए क्या दिमाग चलेगा? अच्छा, ये सपोज करो, मतलब ये क्वेश्चन तो यहाँ है, कॉम्पिटिटिव में ये आ गया कि 1 to 6 नहीं है ना, 500 to 600 है और कोई एक नंबर मिसिंग है, तो अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे वो कौन सा नंबर है? तब तो तुम इंडेक्सेस, मतलब तुमने सॉर्ट कर लिया, फिर मतलब अगर मैं तुम्हारे अप्रोच से चलूं, मैंने 500 to 600 सॉर्ट कर लिया, फिर क्या करोगे? फिर इंडेक्स को 500 से शुरू कर देंगे चलाना। अच्छा, 500 से। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं हम, जैसे 1 to 6 दिया हुआ है तो एक एरे बना लेते हैं 1 to 6 का, और जो हमें गिवन एरे होगा उसको कंपेयर कर लेते हैं। मतलब पाइथन में तो पॉसिबल है, ये सी हाँ, प्लस हाँ। प्लस में भी कोड लिखना पड़ेगा, कोड लिखना हो ही पड़ेगा, जाएगा। तो इसलिए सी प्लस प्लस की यही है डिसएडवांटेज कि तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में तो सब इनबिल्ट है। पाइथन में तो इजीली हो जाता है, इसमें कोड लिखना पड़ेगा। हाँ। फिर ऐसे दो, मतलब जो एक हम एरे बना लेंगे, एक जो गिवन है उसको कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे भी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यही होगा फिर मेरा अप्रोच। तो अच्छा, ये अप्रोच मतलब जो तुमने पहले से एरे डिफाइन कर रखी है वो तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक है, सही? मतलब 1 से 6 तक, है ना? और जो मुझे इनपुट में एरे मिली है वो है हमारा जैसे 6, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 4, 3 है ही नहीं। तो पहले तुम 1 को हर पूरी एरे के साथ चेक करोगे, फिर 2 को पूरी एरे के साथ चेक करोगे, ऐसे, है ना? 3 को पूरी एरे के साथ, 4 को पूरी, फिर 5 को भी, सही? सर एक चीज आ रही दिमाग में। हाँ, नहीं, पहले एक सर बार मैं, हमें एक मिनट, मैं मानव का डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना? तो मानव अनम्यूट करना। तो तुमने यही है, मतलब मैंने क्वेश्चन को एकदम सही समझा ना? तुम यही कहना चाह रहे हो? क्या सर? मैंने क्वेश्चन को मतलब सही समझा ना, जो तुम जो हाँ, सोल्यूशन हाँ, बता रहे हो, है ना? तो ठीक है, तुमने ये 5 इनपुट के लिए सही किया, और इसमें तुम्हारी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या रहेगी? n²। बढ़ जाएगी। हाँ, तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² है। नो डाउट एल्गोरिथम है, काम करेगा, पर इसमें तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² रहेगी, प्लस तुमने फर्स्ट एलिमेंट को जैसे सबके साथ कंपेयर किया, फिर ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे, मतलब 6 एलिमेंट्स थे 1 to 6। अब सपोज एरे में 1 से लेकर 1000 तक डेटा जो होता है ना हमारा, वो 2 की पावर में या 3 की पावर में ऐसे होता है, उसमें से एक एलिमेंट निकालना, सोचो, मतलब तुम लूप को एक बार तो बड़े डेटा की तरफ लेकर वही जाओ। मैंने बस इसलिए पहले बोला था, 6 एलिमेंट के लिए तो हम ऐसे करेंगे, बाकी फिर हाँ, हाँ, ठीक है। सेटिंग वाला इससे थोड़ा कम लेंथियर होगा। हाँ, अच्छा, अब रिया आपका क्या था डाउट? सर मेरा ऑर्डर ऑफ एन में था, हाँ। जो मैंने अप्रोच सोची थी। जैसे मतलब जैसे रेंज दी हुई है 1 to 6, तो हम ये एपी वाला फॉर्मूला लगा के इसका सम निकाल लेंगे। हाँ, और जो हमें लिस्ट दी हुई है उसका सम निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा। सही, यही अप्रोच है इस क्वेश्चन की, जैसा रिया ने बताया अभी। और अभी एक मिनट, भाविका का भी अप्रोच देख लेते हैं। लिस्ट नेम का एरे बना देंगे, फिर सिंपल कंपेयर कर देंगे लिस्ट ऑफ 1। अच्छा, भाविका एक मिनट अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, एक बार जो तुमने लिखा वो एक्सप्लेन करना, क्या था? सर मैं मतलब कि जैसे कि एक एरे बना देंगे जिसमें हम 1 to 6 नंबर हैं। हाँ। तो जैसे हम इसमें लिखा हुआ था कि 0 को 1 से कंपेयर, 1 को 2, 2 में 3 एंड थर्ड में 4th एंड सो ऑन। तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे 6th जो नंबर होना चाहिए वो 5th वाले में आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग तो एरे की 0 से स्टार्ट होती है। तो तुम इस केस में मान के चल रहे हो ना कि डेटा सॉर्टेड है? हाँ जी, मतलब ये जो क्वेश्चन में ही जो दिया था ना सॉर्टेड वे में, उसी तरीके में सोच रही थी मैं।
कहाँ लिखा है सॉर्टेड वे में है डेटा? नहीं जैसे उसमें लिखा है कि 1 to 6 है। हाँ तो मैंने बस उसी को सोच के किया कि सॉर्टेड वे में ही दिया हुआ है। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है रेंज है, मतलब 1 to 6 में ही तुम्हारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब वो कहीं पर भी हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट इंडेक्स पे 6 हो और लास्ट इंडेक्स पे 3 हो, समझ रहे हो? अनसॉर्टेड है डेटा एकदम, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो ऐसे केस में जो रिया ने अप्रोच बताया वो एकदम, मतलब वो एल्गोरिथम एकदम सही काम करेगा। रिया ने क्या बोला, पहले हमें पता है कि रेंज हमारी 1 to 6 है, ठीक है? तो हम पहले हर एक एलिमेंट का वो निकालते हैं सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना? सम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है n × n + 1/2 होता है ऐसे केसेस में। तो जो भी यूजर ने इनपुट दिया है ना डेटा, उसका भी सम निकाल लेंगे, सम ऑफ एरे, मतलब फॉर i = 0 से n तक जाएंगे और सम प्लस करते जाएंगे हर एक एरे ऑफ i एलिमेंट्स का, ठीक है? सम निकाल लिया यूजर इनपुट का, और हमें सम पता है कि 1 to 6 का कितना होगा। तो दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा लीनियर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसे हम अब रेंज तुम 500 to 600 लो, फॉर्मूला तो सेम है ना 500 to 600 तक का, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट? 1 to 5 और 2 to 6 का सम तो सेम ही आएगा। 1 to 5 और 2 to 6 का सम अच्छा सेम आएगा। तो जो यूजर ने इनपुट दिया है ना वो भी इसी रेंज में दिया है 1 से 6 तक का। ये कंडीशन है यूजर के ऊपर। नहीं, जो डिफरेंस वाला कह रहे हो ना आप, हाँ, कि डिफरेंस से आ जाएगा। तो अगर 1 to 5 हुआ तो भी मतलब सम एक ही है, और अगर 2 to 6 हुआ तो भी सम एक ही है। एक मिनट, 1 to 5 में सम क्या आ रहा है? एक मिनट, मैं शायद गलत, हाँ, एक बार 1 से लेके 5 तक प्लस करो, फिर 2 से लेकर 6 मैं तक। और कुछ सोच रहा था, मैं और कुछ बोले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ठीक है, तो एक बार मैं वो बताता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे हमने लीनियर सर्च में मेन क्या था, हमने इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये देखा कि हमें फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप पूरी एरे पर हम ट्रेवर्स करेंगे, और अगर ट्रेवर्स हो जाता है, मतलब 0 से लेकर n तक गए, एलिमेंट अगर हमें किसी भी इंडेक्स पर मिल जाता है तो हम रिटर्न करा देंगे, वरना रिटर्न -1। ये हमारा लीनियर सर्च का बेसिक अप्रोच था। इसमें हमने एरेज में देख लिया आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच, और लिंक्ड लिस्ट वाले डेटा स्ट्रक्चर में भी हमने आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच देख लिया। एक बार रिकर्सिव वाला पार्ट और आइटरेटिव वाला पार्ट की तुम वो कर लेना प्रैक्टिस, कैसे हमने एरे में किया, ठीक है? और कोड देख लेना अगर देखना हो तो। बाकी अच्छा, और एक इस चीज का जो क्वेश्चन 1 में भी ये बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, जैसे पाइथन में तो सीधा कैलकुलेट कर देते हैं ये सिंबल में नहीं, ये वाले ऑपरेटर नहीं होते। तो एक बार मैं इसका ऑप्शन मैच करा देता हूँ, कैसे करोगे। इसने क्या किया, इसमें बोल दिया लेट एलिमेंट्स जो हम एक्सेस कर रहे हैं ना वो हम ऐसे एक्सेस कर रहे हैं, 0 को एक्सेस मतलब इंडेक्स के थ्रू, लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2, ठीक है? ये जो जोर ऑपरेटर है ना ये क्या करता है, सम करता है। जैसे लिस्ट ऑफ 0 + 1 + 2 + 3 + 4 जो भी हमारा यूजर इनपुट है उनका सम निकाल लिया, ठीक है? और जो हमने गिवन दे रखा है जो 1 to 6 तक की रेंज है उसका सम निकाल लिया। तो अब ये बस जोर ऑपरेटर की स्पेशलिटी होती है। अब दोनों में अगर हम वो देखें डिफरेंस तो उससे हमारा मिसिंग एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है? बस यही अप्रोच था इस क्वेश्चन का। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आज के सेशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में? अगले सेशन में हम बाइनरी सर्च देखेंगे, वो हमारा सॉर्टेड डेटा पर ही होता है।
ये लीनियर सर्च हम अनसॉर्टेड पे लगाओ या सॉर्टेड पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीनियर सर्च हमारा फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड फिर थर्ड एकदम लीनियरली चेक करता है सिक्वेंशियल वे में। और हाँ, कोडिंग के बताता हूँ क्वेश्चंस को इस वे में कौन से बनते हैं। तुम्हें अगर कोडिंग में क्वेश्चन आ जाए फाइंड जीरो इफ इट इज प्रेजेंट इन एरे और नॉट, है ना, फाइंड एनी एलिमेंट, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे करोगे, पूरी एरे को वो करना पड़ेगा ट्रेवर्स। अगर मेरे को एरे में दे दिया 1 2 2 3 4 4 4 4 फिर 5 4 6 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे उसमें हमने दे दिया। तो अब ये बताओ कि मुझे अगर 4 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि हमारे डेटा में 4 कितनी बार आया, तो मैं हर एलिमेंट को चेक करूंगा कि वो 4 के बराबर है या नहीं, और अगर वो 4 के बराबर हुआ तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, काउंट 1 काउंट 2, मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इससे मुझे 4 की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि वो कितनी बार डेटा में है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और मतलब इस टाइप के मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें लूप लगाना हो और हर एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। अब चाहे तुम उसमें ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करो, प्लस करो या रिटर्न करा दो, कुछ भी हो, बट लूप लगाना पड़ेगा 0 से लेकर n तक, जिसमें तुम्हें हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा, ठीक है। एक बार गीक्स फॉर गीक्स पे जाके लीनियर सर्च के ऊपर वो होंगे क्वेश्चंस, वो देख लेना, कोडिंग प्रैक्टिस कर लेना इसकी, मतलब क्वेश्चन बता दिए इस वे में होंगे। और बस आज के लिए इतना ही। सुहानी, कुछ ऐड ऑन करना है तेरे को? नहीं, बस एंड किसी रेटिंग दे दो एक बार सभी। हाँ, एक बार रेटिंग दे दो। I give it 0 out of 10. अच्छा, एक मिनट, ये सारी प्रीत ने शेयर्ड है जैम फाइल, इसमें क्या है जैम फाइल में, जैम बोर्ड, अच्छा बस एक, अच्छा एक्सेस डिनाइड दिखा रहे, तो चलो ठीक है, कोई नहीं, रेटिंग दे दो सब, क्या रहा।